हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 7 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ फीडबैक चाहूँगा। कल मैंने जेपीएससी से रिलेटेड मतलब एकदम थॉरो डेडिकेशन जेपीएससी का करंट अफेयर्स मैंने शुरू किया है। कल उसका पार्ट 1 मैंने चैनल में अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए और अपना जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट करें उसी के हिसाब से, क्योंकि ये पार्ट 1 है। आने वाले वीडियोस में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, मान लीजिए 4-5 पार्ट्स आने के बाद अगर आप कुछ चेंजेस चाहेंगे तो फिर उस समय पे ये मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट करके बताएं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, ये आपका झारखंड जनरल स्टडीज़ का एजुकेशन वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में झारखंड में कुल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या कितनी है। यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ करते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी पढ़ते हैं और एक मेडिकल कॉलेज भी पढ़ लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने 28 तारीख को ही पढ़ा था, 28 जून को, लेकिन अभी इसे हम लोग फिर से रिकैप करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या अगर पूछ लेता है तो आपको टोटल 11 टिक करना है। आप कहीं कहीं पे कुछ आर्टिकल्स में 9 भी देखेंगे, लेकिन ये आपका सेकेंड फेज तक का था इसीलिए 9 है। थर्ड फेज आपका आया था 27 तारीख को, 28 को मैंने आपको पढ़ाया था, इसीलिए यहाँ पर 2 इंक्रीज हुआ है। टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें आपका एम्स भी शामिल है। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आइए तो इसमें आपका टोटल 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है अभी वर्तमान में झारखंड में, जिसमें सिर्फ एक है आपका सरकारी कॉलेज जो कि है आपका बीआईटी सिंदरी। बाकी कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, या तो बाकी सब आपके पीपीपी मोड में है। उम्मीद करते हैं पीपीपी टर्म से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 16 का तो सभी ने पढ़ ही रखा होगा अभी तक। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड, या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब इन सभी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। संयुक्त बिहार में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मतलब जब पार्टीशन नहीं हुआ था 2000 से पहले की बात किया जा रहा है, तब टोटल 4 कॉलेजेस थे। जब आपका झारखंड अलग होता है तो एक कॉलेज झारखंड के पास आता है और 3 कॉलेज आपका चला जाता है बिहार के पास। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, झारखंड के पास एक कॉलेज आया, कौन सा, बीआईटी सिंदरी, और आपका 20 साल तो बीत गया ना, कोई नया सरकारी कॉलेज बना नहीं बना है, यानी अभी तक मात्र एक ही है। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे 35 न्यू सरकारी कॉलेजेस हैं, और अगर टोटल कर देंगे तो अभी प्रेजेंट में 38 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो देखिए बिहार ने इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन झारखंड में इस फील्ड में 0 इम्प्रूवमेंट है। 0 ही कहा जाएगा, क्योंकि एक भी कॉलेजेस एडअप नहीं हुआ है। आपका मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी जो पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन जो शिलान्यास जो किया गया था, वो किया गया था आपका रामगढ़ में। रामगढ़ के गोला करके एक जगह है, गोला आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी याद रखना चाहिए। गोला से ही पास होता है आपका कर्क रेखा। तो वहाँ पर आपका पहला वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था। लेकिन अभी क्या है, वो तो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया, लेकिन बाद में 1-2 साल के बाद रिफॉर्म्स किया गया और फिर बोला गया कि नहीं, ये आपका कोएड चलेगा, मतलब इसमें लड़कियों का भी एडमिशन होगा और लड़कों का भी एडमिशन होगा। तो अगर पूछता है कि प्रेजेंट में एज सच कोई कॉलेजेस है तो नहीं है, लेकिन इनॉग्रेशन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो हाँ, रामगढ़ में ऐसा इनॉग्रेशन किया गया था, जिसे बाद में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस कर दिया गया उसमें। चलिए सेकंड पॉइंट में आइए। लेकिन राज गठन के कई साल के बाद भी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई नहीं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 17 टोटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें 16 आपका जो है पीपीपी मोड में है या फिर आपका प्राइवेट है। अब यहाँ पर आइए, देखिए कोडरमा, पलामू, गोला और जमशेदपुर में 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भवन बनकर तो तैयार हैं, लेकिन उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप सिर्फ ये नहीं सोचिएगा कि कॉलेजेस का निर्माण नहीं किया गया। अब देखिए अगर कॉलेजेस होगा
तो उसमें टीचर्स की ज़रूरत होगी, तो वैकेंसी निकलेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। सब चीज़ इंटर रिलेटेड। अब फिर बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, सब चीज़ बना बनाया यहाँ पर है। 4 साल से ये वेस्ट ही ना हो रहा है। अगर यहीं पर अगर आपको पढ़ाई शुरू कर दी जाती तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट किया जाता तो रोज़गार बनता। अब जो तो है वैकेंसी, क्या ही बात किया जाए, उसमें बहुत बुरा स्थिति है झारखंड का। चलिए, ये तो एक नॉर्मल आपका है कि 100 से 125 करोड़ से ज़्यादा ही लगता है किसी भी कॉलेजेस बनाने में। सेकंड क्वेश्चन में आइए, देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे डीसीज का जो है ट्रांसफ़र किया गया है। अब इसी में है कुछ इंपॉर्टेंट है जो सभी का सभी नहीं याद रखना आपको। टोटल 8 जो सिर्फ आप उपायुक्त का याद रखें, ऐसे तो फिर बहुत सारे पोस्ट हो जाएंगे, लेकिन उपायुक्त आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के किस जिला का कौन उपायुक्त या डीसी अभी प्रेजेंट में। तो इस क्वेश्चन है आपका, कोडरमा के नए उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पेपर कटिंग ही लिया है, मैंने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर से ये आप याद रख लेंगे, यहाँ पर से जितना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर उपायुक्त बोकारो है कुलदीप चौधरी, उपायुक्त पाकुड़ हैं आपके वरुण रंजन, रामगढ़ के हो गए माधवी मिश्रा, कोडरमा के हो गए पहले रमेश घोलप थे। मैं भी उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानता हूं और आप भी उनसे जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे डीसी हैं। और उसके बाद आइए चतरा में आइए, अंजलि यादव। अब डीडीसी कोडरमा, ये सब अगर ऐसे याद करने जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। एक और आप याद कर सकते हैं, आपका हो गया JSLPS, क्योंकि JSLPS के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो ये है आपके राजेश्वरी बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, फादर स्टेन स्वामी ने किस वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन की थी। तो ये 91 में झारखंड आते हैं और 96 में इन्होंने यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन की थी। ये आदिवासी समाज के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और जहाँ जहाँ पर भी प्रोटेस्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो चाईबासा की बात करें, चाहे वो रांची की बात करें, इन्होंने अपना योगदान दिया। इनके द्वारा बनाए गए 2 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी है जो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी अभी 5 जुलाई को मृत्यु हो गई है। ये मुंबई में थे एक्चुअली, इनको जेल ले जाया गया था और इन पर जो है ट्रायल्स चल ही रहे थे। इसी के दौरान वे बीमार पड़ते हैं और 5 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी फ़ोटो हो गई। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूरेनियम रेडिएशन से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का 5 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया है। वर्ष 1996 में यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले फादर स्टेन स्वामी ने आदिवासी अधिकारों के हक हुकूक, चलिए ये टर्म आप कभी सुने होंगे, कहाँ सुने होंगे, अगर आपने विल्किंसन रूल, टोटल 31 विल्किंसन रूल है, सारा का सारा आपको नहीं पढ़ना है। आप कम से कम तो 14 विल्किंसन रूल से ना वो पढ़ ले, क्योंकि यही 14 जाकर आपका CNT एक्ट में जब आप 238-40 जहाँ पे आप मुंडा वाला पढ़ रहे होंगे, मुंडा खुट्टीदार वाला जो टॉपिक पढ़ना है ना, वहाँ पर यही 14 जाकर आके थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होते हुए आपका बनता है। तो वहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होगा और यहीं पर आपका ये टर्म का यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। फादर स्टेन के आंदोलन से जहां चाईबासा में बांध बनना रोका गया था, जो कि मैंने बताया ना, जहां जहां जरूरत पड़ी इन्होंने आंदोलन किया था। बोकारो, संथाल समेत कोडरमा जिले के आदिवासियों के बीच इन्होंने काफ़ी काम किया है। 2010 में इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था जेल में बंद कैदियों का सच। इनकी 91 में ये केरल से झारखंड आए थे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसे मार्क करेंगे। चलिए, देश में सबसे ज़्यादा डार्क साइड झारखंड के किस जगह में मिले हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतला नेशनल पार्क में देश के सबसे ज़्यादा डार्क साइट मिले हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि झारखंड के लिए ये पाया जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट खगोलीय पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है फोटोग्राफी जो कहते हैं हम लोग, जब आपका पूर्णिमा या अमावस्या रहता है उस समय अगर ये जो होता है ना डार्क साइड का इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ पर धूल का सबसे कम प्रभाव पड़ता है, मतलब डस्ट सबसे कम रहता है, तो सबसे क्लियर इमेजेस मिलता है, जिससे कि है एस्ट्रोनॉमर्स को खगोलीय घटना को समझने और पढ़ने में आसानी होती है। जनरली डार्क साइड्स आपका हिमालयन वाले एरियाज़ में मिलता है, लेकिन इस बार पूरा जब सर्वे किया गया तब पाया गया ये सबसे ज़्यादा डार्क साइड जो है वो आपका बेतला नेशनल पार्क में है। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं।
देश में पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डार्क साइट मिले हैं, जो कि हिमालयन क्षेत्र की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफरों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब इसे बनाया जा सकता है। ये क्या है, इसे समझते हैं। डार्क साइट फाइंडर वेबसाइट में पीटीआर के बड़े हिस्से को बतौर डार्क साइट चिन्हित किया गया है। डार्क साइट यानी ऐसी जगह जहां पर लाइट पॉल्यूशन कम रहता है, जिससे एस्ट्रो फोटोग्राफी की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से खगोलीय तस्वीरें खींची जाती है, जो कि मैंने आपको समझाया। वैसे पूर्व में देश में हिमालयन क्षेत्र में एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतर माना जाता था, क्योंकि यहाँ काफ़ी डार्क साइट पाए जाते थे। एस्ट्रो फोटोग्राफी मुख्य रूप से अमावस्या और उसके 1-2 दिन आगे या पीछे कह लीजिए के समय की जाती है। इस समय आसमान और उसके आसपास अंधेरा होना जरूरी है। पूरे दुनिया के फोटोग्राफर्स इसके लिए जगहों की तलाश करते हैं और अमावस्या के आसपास वहां पहुंच जाते हैं। तो झारखंड में इसकी शुरुआत कब की जा रही है? 8 अगस्त को अमावस्या के समय पीटीआर में पहली बार एस्ट्रो फोटोग्राफी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए मरोमर को केंद्र बनाया गया, ये एक जगह वहाँ पर, और पहली बार यहाँ पर आप याद रखेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफी की शुरुआत झारखंड में 8 अगस्त 2021 से की जाएगी। और क्यों की जाएगी ये भी आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। राज्य के गरीब छात्र नहीं है, छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार हर साल अधिकतम कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? अधिकतम पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई छात्रा डिप्लोमा में इनरोल हो रही हैं तो उन्हें हर साल 10,000 का प्रावधान रखा गया है। बीटेक या फिर आप बीटेक है, यहाँ पर बीटेक की बात की जाए तो यहाँ 20,000 है। और इसमें जो और दो अलग अलग और क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतम आपका 1 लाख रुपए है। तो उन दो क्राइटेरियाज को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो हो गया 1 लाख का। इसके लिए जो है टोटल 200 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, छात्राओं को, और 2 करोड़ रुपए लगभग इसके लिए अनुमान रखा गया है। अब जो दो क्राइटेरिया है जिसमें 1 लाख और 50,000 है, उसे समझ लेते हैं। इसके तहत अगर छात्रा का नामांकन ये 1 लाख वाला है, राज्य के बाहर या राज्य में स्थित एमएचआरडी द्वारा घोषित ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग वाले प्रथम 100 संस्थान या विश्वविद्यालय के एआईसीटीई के चलिए एआईसीटीई के चीफ कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे, याद रखिएगा, से मान्यता प्राप्त स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम में हो जाता है तो हर वर्ष संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित कुल वार्षिक फीस अथवा 1 लाख रुपए, जो दोनों में से जो कम हो उस तरह की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब सेकेंड वाले क्राइटेरिया में आइए। राज्य के बाहर या राज्य में स्थित भारत सरकार के नियंत्रण वाले प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों या विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य कैंपस में संचालित और अन्य राज्यों के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में संचालित एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त स्नातक व पीजी पाठ्यक्रमों में छात्राओं का नामांकन होता है। तो एक्चुअली ये टाइपो हो गया यहाँ पे। तो हर वर्ष कोर्स के लिए निर्धारित कुल वार्षिक फीस या 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो, ये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये एक दिन पहले का ही अनाउंसमेंट है, आपका सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। एक्चुअली ये आपका पारित किया गया था रघुवर दास सरकार के टाइम पर ही, लेकिन अब जाकर इसे इम्प्लीमेंट किया जाना है क्योंकि फंडिंग्स हुई है। चलिए छठा क्वेश्चन में आइए, इसे भी इंपॉर्टेंट वाला में मार्क करेंगे। झारखंड का नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? ये आपके 10th नंबर के राज्यपाल होंगे, कार्यकारी को नहीं गिना जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रमेश पायस जी, और ये अभी जो है वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। ये उनकी फ़ोटो हो गई। और ये छत्तीसगढ़, इस जो मैंने पेपर कटिंग रखा है ना, इसमें आपको सारा जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल चाहिए इनके बारे में सारा मेंशन है। आप आराम से इसे पढ़ लेंगे पीडीएफ मिलने के बाद। यहाँ पे सारे डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ से लगातार 7 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। चलिए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स इसमें आपको जानना है। टाना भगत समुदाय के लोगों के लिए अतिथि गृह का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो आप में से सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है, रांची। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर 2 चीज़ जान लीजिए। इसके निर्माण में करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 30 जनवरी तो बता ही दिया। ये थोड़ा सा समझ लेंगे। झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह अब टाना भगत समुदाय के लोगों को झारखंड सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए कितने रुपए? 2,000 रुपये दिया करेगी। 2 या 1 आपसे पूछ सकता है, 2,000 है। चलिए मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची नहीं है, पलामू भी नहीं है, ये है आपका लातेहार और है नॉर्थ कोयल। ठीक है, चलिए
आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बुक को जहाँ लॉन्च किया गया है वो सेरेमनी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक कल्पना टॉकीज के लेखक का क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद, जनार्दन प्रसाद, रणेंद्र कुमार या फिर उमेश प्रसाद सिंह। चलिए, ये आंसर तो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी लोग सही करेंगे। सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता है? असुर, मुंडा, उराव या फिर ए और बी दोनों दोनों। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।